नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम नीम का ऑयल का तेल हम किस तरह हम सब्जी की फसल में हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और इस वीडियो में जानेंगे कि इसका क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान है, किस तरह कितना हमें इसका डोज और स्प्रे देना चाहिए, कितने हमको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, कितने प्रकार का नाम से आता है। इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, जिससे आप अपने नीम का ऑयल का किसी भी स्टेज में आप छिड़काव कर सकते हैं, चाहे अनाज वर्गी फसलें चाहे सब्जी वर्गी फसलें में। तो अब अच्छे से इस्तेमाल करके बहुत सारे लाभ पा सकते हैं दोस्तों। जिस तरह आप जानते हैं कि नीम का ऑयल बहुत ही वैसेला होता है, वैसेला होने के साथ साथ ये बहुत ही खास खाद प्रणाली और ऑर्गेनिक खाद होते हैं, जिससे कीटनाशक के रूप में और इंसेक्टिसाइड के रूप में बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे सब्जी वर्गी फसलें, अनाज वर्गी फसलें और कई सारे पौधों में इसका हम स्प्रे करते हैं। तो वीडियो जाने से पहले हमारे वीडियो को जरूर से लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा वीडियो तो दूसरे के सामने जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो की जानकारी हम बदलाने की कोशिश करते हैं और लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो एक टॉपिक में होगा, जिस तरह आपको सभी को अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाए, जिससे हम टॉपिक में बताएंगे जिस तरह आप लोग आसानी से सरल तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक में आता है कार्य। हम नीम का ऑयल का कार्य कैसे कर सकते हैं। जैसे हम अनेक जगह इसका पेड़ भी पा सकते हैं और दुकानों से इसका ऑयल भी ले सकते हैं। जैसे हमारे सभी फसल डैमेज हुआ है कीटों से, तो हम छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, जब हम घरेलू स्थिति में इसका हम बनाते हैं, इसके पत्तियां तोड़कर, बीज तोड़कर और साथ में इसका छिलके तोड़कर, जिस तरह हम इसका बना लेते हैं तो हम आसानी से बना सकते हैं, जिससे 1 लीटर 2 लीटर भी बना सकते हैं। जैसे कि आप स्प्रे कर रहे हैं अपनी फसलों में, चाहे सब्जी वर्गी फसलें या पौधे वर्गी फसलें में, तो आप इसका आप सही तरीके से उपयोग कीजिएगा। जिसका डोज रखिएगा 16 लीटर के टंकी में आप 10 से 20 ml रख सकते हैं, जिससे धीरे धीरे इसका डोज बढ़ाते जाएगा 30 से 35, 35 से 40। जिस तरह इसका उपयोग करते जाएंगे, जिस तरह पौधों में आपका असर दिखाएगा, उसी तरह इसका आप डोज का इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा टॉपिक की बात करते हैं तो दूसरा टॉपिक में आ जाता है आप सही तरीके से फसलों में नीम का स्प्रे किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह आप मन मुटाव जैसे आप स्प्रे करते हैं तो कभी ज़्यादा कभी कम, तो आप सही तरीके से लाभ नहीं पा सकते। तो आप पहले कम ही डोज का इस्तेमाल कीजिएगा। जिस तरह आप 16 लीटर टंकी में ले रहे हैं तो आप 20 से 30 कर सकते हैं, 30 से 40 भी कर सकते हैं, तो उसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कम मात्रा में आप मीडियम मात्रा में 25 ml आप 16 लीटर टंकी में, जैसे 20 लीटर के टंकी में ले रहे हैं तो आप 30 कर लीजिएगा, जिससे आपका अच्छा कार्य करेगा आपके सब्जी के पौधों में और फूलों के पौधों में या तो फलों के पौधों में आपको अच्छा से रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तीसरा टॉपिक की बात करते हैं तो कौन कौन कीटों को ये नियंत्रित करता है, यानी कि छोटे से लेकर बड़े कीटों पर आसानी से नियंत्रित कर लेता है दोस्तों। जिस तरह आप नीम का ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका आप जिस तरह ज़्यादा गाढ़ा का स्प्रे कर रहे हैं तो ज़्यादा असर दिखाने को मिलता है। जिस तरह अब जैसे कि मार्केट में आता है ppm कर जैसे कि 250 ppm, 300 ppm और साथ में 500 ppm, 5000 ppm, अब 1000 ppm, 1500 ppm, इसमें अलग अलग डोज बनाकर इसका मिलाकर बनाए गए हैं दोस्तों। जिस तरह ये आसानी से हमारे सब्जी वर्ग की फसलों में डाल सकते हैं और अच्छे से रिजल्ट पा सकते हैं। तो मैं एक वीडियो बना कर लाऊंगा एक कि 500 ppm, 15000 ppm एक क्या होता है दोस्तों, इसका अलग से वीडियो बना कर दूंगा, जिस तरह आप आसानी से फसल में इसका आप उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, कौन कौन कीट में इसका असर करते हैं जान लेते हैं। जैसे कि थ्रिप्स, एसिड और रस चूसक कीटों में आसानी से नियंत्रण करता रहता है, जैसे दीमक, और साथ में इसका चींटी, मच्छर जैसे कई सारे कीटों को नियंत्रण कर लेता है, और साथ में ये अनेक प्रकार के कीटों पर नियंत्रित कर लेता है, जिस तरह आसानी से उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। चौथा टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। जिस तरह हम स्प्रे करते हैं नीम ऑयल का, हमें कई तरह के नुकसान देखने को मिलता है, तो हमें एक नुकसान को कम करने के लिए हमें क्या क्या जानना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि हम कम कीमत वाले नीम का ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि हम कम कीमत वाले ऑयल की स्प्रे कर रहे हैं तो पानी में अघुलनशील होता है, जिसके कारण घुल नहीं पाता दोस्तों, उसको हम स्प्रे कर लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो आप अच्छे से
नीम का ऑयल का आप चयन कर इस्तेमाल कीजिएगा। जिस तरह आप घरेलू में बना रहे हैं तो अभी उसमें कई गौमूत्र और उसके साथ कई कैल्शियम विल्शियम मिला लीजिएगा, जैसे कि राख, और कई अंडे मिला लीजिएगा, अंडे का छिलका, जिससे आप अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलता है आपके नीम का ऑयल में। तो आप अच्छे से चयन कीजिएगा, महंगा वाला और ऑर्गेनिक होगा तो दोस्तों, तो इसमें अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी काफ़ी फसलों में आपको अच्छा से रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों 5वां टॉपिक है, जिस तरह हम सब्जी या तो फसलों में या तो पौधे वर्गीय फसलों में हम स्प्रे कर रहे हैं तो वही खास बात का ध्यान रखना होगा। जैसे शुरू स्टेज में आप कम पौधे हैं यानी बाल्य अवस्था में है तो आप कम ही स्प्रे कीजिएगा। जैसे कि वो बढ़ता गया, जैसे फूल की अवस्था आ गया तो आप स्प्रे यानी डोज को बढ़ाते जाएंगे तो आप अच्छे से रिजल्ट पाए जाएंगे। और साथ में आगे चलकर बहुत ही परेशानी होती है दोस्तों। जिस तरह आप 14 दिन में या तो 15 दिन के अंतराल में इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेगा नीम का ऑयल। दोस्तों नीम का ऑयल में आप कोई भी कीटनाशक के साथ इसका स्प्रे कर सकते हैं। आप साथ में इसका अब जो भी आता है फंगिसाइड इसके साथ स्प्रे कर सकते हैं, और साथ में टॉनिक के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। कोई और साथ में अच्छे से रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों जब भी आप मिक्स कर रहे हैं तो फट रहा है आपका जो पानी, तो आप इसके साथ स्प्रे मत कीजिएगा, जिससे आप बहुत सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। जब नहीं फट रहा है, जैसे हम कीटनाशक में इसका मिलावटी कर रहे हैं तो नहीं फट रहा है, तो आप जान जाएंगे कि हाँ इसके साथ हम स्प्रे कर सकते हैं। तो आप घुलनशील को अच्छे से जान लीजिएगा, फिर इसके स्प्रे कीजिएगा, चाहे सब्जी वर्गीय फसल हो, चाहे पौधे वर्गीय या फूल वर्गीय फसल में। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा, आप अच्छा लगा तो आप लोग जरूर से लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कीटनाशक दुनिया में हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं और बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। तो अगला टॉपिक में होगा आपका PPM, ये 15,000 PPM, 16,000 PPM, अब 1,000 PPM में नया वीडियो आएगा दोस्तों, तो जरूर देखिएगा।